ड्रामा सीरियल मन मर्जी अब आवाम को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से एक जैसी ही स्टोरी चलती जा रही है। मंशा चूँकि अब ज़ारा की घर आ चुकी है, दिखाया ये जाएगा कि मंशा हमजा को पाने की कोशिश करेगी। मंशा सोचेगी कि जिस लड़के को मैंने ठुकरा दिया था वो आज इतना वेल सेटेड हो गया है, और मैंने जिस लड़की को हमेशा अपनी उतरन दी थी वो आज इतने दोनों खुश हैं, और मैंने जिस लड़के के लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया था उसने तो मुझे ही ठुकरा दिया। मंशा से बेहद प्यार करने वाली पुप्पो का रवैया भी बदल चुका है। वो अब ना सिर्फ मंशा से नफरत करने लग चुकी है बल्कि वो चाहती है कि मंशा इस घर से चली जाए। लेकिन अब ज़ारा की बदलते हुए हालात देखकर मंशा बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। वो एक टाइम अब सोचती है कि क्यों ना अब दोबारा हमजा की तरफ मैं अट्रैक्ट करूं, उसे एक दफ़ा बोलूं कि मैं तुम्हारी पुरानी मोहब्बत थी, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए हो, तो हो सकता है कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग जाए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो वापस घर ही इसी शर्त पे आना चाहता है कि यहाँ से मंशा किसी तरह से चली जाए। ज़ारा हमजा से कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से अब्बा राजी हो जाए और वो मंशा को अपनी तरफ रखने पे कायल हो जाए। जैसे ही वो मान जाते हैं मैं मंशा को यहाँ से भिजवा दूंगी। तभी हमजा कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम कोशिश करो, मैं तुमसे इतनी दूर नहीं रह सकता। हमजा और ज़ारा की ये बातें सुन के मंशा में और ज़्यादा जेलसी फील करने लगती है। मंशा कहती है कि ये लड़की जो हमेशा से मेरी उतरन पहनी हुई थी आज ये मेरे मद्दे मुकाबले आके खड़ी हो जाएगी। मंशा चलने वाली है एक नई चाल। मंशा हमजा की ना सिर्फ मंगेतर बल्कि ये कहा जाए कि हमजा उससे एक वक्त में मोहब्बत करता था बहुत ज़्यादा, तो कुछ गलत ना होगा। अब हम मंशा जो है वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। अब वो घर आ चुकी है, वो हमजा के बहुत ही ज़्यादा करीब रहेगी उस घर में। अब वो कोशिश करेगी कि ज़ारा का पत्ता साफ कर सके। ज़ारा की माँ सफीना उसको समझाते हुए कहती हैं कि तुमने ये फैसला बहुत ही गलत किया है कि तुमने मंशा को अपने घर पे रख लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की तुम्हारे घर को ख़राब करने की कोशिश करे। ये लड़की तबार के काबिल नहीं है और तुम इसका सारा बायोडेटा अच्छे से जानती हो। तभी ज़ारा अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि मेरा बचपन इसके साथ गुजरा है, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मंशा के दिमाग में क्या स्कीम, क्या प्लानिंग चल रही है अभी ये ज़ारा समेत घर के किसी अफराद को पता नहीं है। जो मंशा है अब वो कोशिश करेगी पुप्पो के ज़्यादा करीब होने की। पुप्पो हद से ज़्यादा नफरत का मुजाहरा उसके साथ करेंगी और कहेंगी कि तुम यहाँ पे बहुत ही बेशरम लड़की हो, यहाँ पे आ गई हो, उस घर से निकाल दिया तो अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, हम तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग थे ही नहीं। मंशा इस वक्त भरपूर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ारा की हमदर्दी समेटने की कोशिश करेगी। वो उसके सामने ऐसी मासूमियत का मुजाहरा करेगी जैसे उससे मजलूम इस दुनिया में अब कोई रह ही ना गया हो। वो उसके आगे ऐसे बिन बनाएगी। तभी ज़ारा तरस खाते हुए मंशा से कहेगी कि तुम इस घर में रह सकती हो, मैं हमजा से बात करूंगी। लेकिन जब हमजा को पता चलता है कि मंशा इस घर में आ चुकी है तो वो ज़ारा पे बेहद गुस्सा निकालता है, और निकालना भी चाहिए क्योंकि ज़ारा को नहीं चाहिए कि वो उस घर में उसे लेके आए। वो चाहिए था कि या तो कहीं और चली जाती या उसके माँ बाप ले जाते। दूसरी तरफ जेल में बैठा शुजा अपने माजी की बातें सोच रहा होगा और पछताएगा कि किस तरह से मेरे दादा जान ने मेरे लिए कितना अच्छा फैसला किया। अगर मैं सीरत के साथ शादी कर लेता तो ना सिर्फ एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारता बल्कि मेरे बच्चे भी अच्छी परवरिश में परवान चढ़ते, और ऐसा ना होता जिस तरह से मेरे साथ हो चुका है। मैं डॉक्टर शुजा होने के बावजूद आज एक मर्डरर के तौर पर दुनिया के सामने प्रोमिनेंट हुआ हूँ। शुजा सोचेगा कि मुझे तो लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत थी, मुझे तो इस तरह की आदत ही नहीं थी, ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर वो सोचेगा कि वाकई मंशा तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी सबसे अजीज़ ना सिर्फ कज़न बल्कि मेरी मोहब्बत सीरत और मेरी बेटी मुझसे जुदा हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खसारा आ चुका है। दूसरी तरफ मंशा के वालिदैन सोचते हैं कि ज़ारा ने मंशा को घर में पनाह दे के बहुत ही गलत काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा ना हो कि उसकी इस दवाजी ज़िंदगी पे कोई असर आन पड़े मंशा की वजह से। मंशा सोचती है कि क्या मेरी इतनी हैसियत रह गई है कि मैं ज़ारा के घर आ जाऊं और एक कोने में पड़ी रहूं। मंशा की वजह से ज़ारा की ज़िंदगी में आने वाला है एक नया भूचाल। सो द फर्दर रिव्यूज़ ऑफ मन मर्जी काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।